बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं अंबर रज़ा शोबे उर्दू सरदार पटेल पीजी कॉलेज बड़ा गाँव जलालपुर सलाम और दुआओं के साथ एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ। BA साल अव्वल के उन तमामी तल्लाब की खिदमत में बसत खलूस ये मेरा दूसरा लेक्चर है जिन्होंने उर्दू मज़मून का इंतख़ाब किया है। आज के इस लेक्चर में हम दरसे किताब के आगाज़ से क़ब्ल चंद नुकात यानी कुछ पॉइंट्स पर गुफ्तगू करेंगे। चूँकि किसी भी दरसे किताब के आगाज़ से पहले या फिर किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करने से क़ब्ल हमारे लिए यह दरियाफ़्त कर लेना अहम ज़रूरी हो जाता है कि हमारी दरसी किताब कौन सी है और फिर हमारा निसाब क्या है, हमारा निसाब कितना तवील है या फिर कितना मुख्तसर है, और हमारे दरसो तदरीस का क्या तरीक़ेकार हो और फिर क्या मंसूबा बंदी हो कि बिल्कुल सही वक्त पर हमारा निसाब मुकम्मल हो जाए, ताकि इम्तिहान के वक्त किसी भी तालिब इल्म को किसी भी तरह की कोई दुश्वारी का सामना न करना पड़े। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर ये जो किताब आपको नज़र आ रही है, ये आपकी दरस किताब है और इस किताब का नाम है निसाब अवध जदीद बराए BA साल अव्वल। इस किताब के एडिटर और मुरत्तब करदा मोहतरम डॉक्टर अकबर मेहदी मुज़फ़्फ़र साहब हैं, जो शोबे उर्दू साकेत पीजी कॉलेज अयोध्या फैज़ाबाद में ख़ुद मेरे उस्ताद रहे हैं। इस किताब की इनफरादी ख़ुसूसियत ये है कि हर लेसन के आखिर में मुरत्तब करदा ने एक मुस्तनद फ़रहम बलिहाज़ तहक़ीक़ पेश की है, जो तालिब इल्म के लिए किसी भी नेमत से कम नहीं है। आप लोगों से ये मेरी गुजारिश है, ये किताब आप लोग अपने पास ज़रूर रखें और आपकी ये दरस किताब हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी में दस्तयाब है। आप वहाँ से बआसानी इस किताब को हासिल कर सकते हैं। आइए अब निसाब से मुताल्लिक़ बातें करते हैं। बराए BA साल अव्वल उर्दू मज़मून का जो निसाब बोर्ड ऑफ स्टडीज़ और रिसर्च डिग्री कमेटी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी ने तैयार किया है, इसके दो हिस्से हैं। आपका एक हिस्सा नस्र का है और दूसरा हिस्सा नज़्म का है। इसी तरह आपको इम्तिहान में भी दो अलग अलग सवालनामों से रूबरू होना होगा। आपका जो पहला सवालनामा होगा यानी पहला पर्चा, वो हिस्सा नस्र से होगा, जो 100 मारूज़ी सवालात पर मुश्तमिल होगा और हर एक सवाल के लिए एक नंबर मुख्तस होगा। इसी तरह आपका जो दूसरा सवालनामा यानी दूसरा पर्चा होगा, दूसरा क्वेश्चन पेपर, ये आपके हिस्से नज़्म से होगा और ये पर्चा भी आपका 100 मारूज़ी सवालात पर मुश्तमिल होगा और हर एक सवाल के लिए एक नंबर मुख्तस होगा। आपका जो पहला पर्चा यानी हिस्सा नस्र है, ये कुल 12 असबाक पर मुश्तमिल है। आपका पहला पर्चा यानी हिस्सा नस्र में जो पहला लेसन है उसका नाम है सर सैयद और उर्दू लिटरेचर। इस सबक के मुसन्निफ़ हैं अल्लामा शिबली नोमानी। दूसरा लेसन है मिर्ज़ा गालिब के अखलाक़ व आदात। मुसन्निफ़ हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। आपका तीसरा लेसन है इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। इस सबक के मुसन्निफ़ हैं
मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। फिर जो चौथा लेसन शामिल निसाब है, इस लेसन का नाम है, इस सबक का नाम है उम्र रफ्ता। मुसन्निफ़ हैं सर सैयद अहमद ख़ान। फिर आपका पाँचवा लेसन है इंतखाब खतूत गालिब, इब्तदाई 5 खतूत। मुसन्निफ़ हैं मिर्ज़ा असदुल्लाह ख़ान गालिब। मिर्ज़ा गालिब ने अपने चाहने वालों को, अपने मुसाहिबों को, अपने दोस्तों को और अपने शागिर्दों को बहुत सारे खतूत लिखे हैं, लेकिन उनके इब्तदाई 5 खतूत ही शामिल निसाब हैं। इंशाअल्लाह मिर्ज़ा गालिब के ये इब्तदाई 5 खतूत हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि मिर्ज़ा गालिब के खतूत का अंदाज़ तहरीर क्या है। चूँकि मिर्ज़ा गालिब ने अपने खतूत के हवाले से ये तहरीर किया है कि मैंने वो अंदाज़ तहरीर ईजाद किया है कि मुरासिले को मुकालमा बना दिया। उसके बाद फिर आपका जो छठा लेसन है जाने आलम का तोता। मुसन्निफ़ हैं रजब अली बेग सरूर। रजब अली बेग सरूर की मशहूर दास्तान फसाने अजायब का ही एक हिस्सा है जाने आलम का तोता। यानी हम कह सकते हैं कि जाने आलम का तोता रजब अली बेग सरूर की मशहूर दास्तान फसाने अजायब से माखूज़ है। फिर आपका 7वां लेसन है सैर पहले दरवेश की। मुसन्निफ़ हैं मीर अमन। मीर अमन की मशहूर ज़माना दास्तान बागो बहार का एक अहम हिस्सा है सैर पहले दरवेश की। इंशाअल्लाह हम मीर अमन की ये दास्तान बागो बहार का ये एक अहम हिस्सा सैर पहले दरवेश की पढ़ेंगे। फिर 8वां लेसन है मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। मुसन्निफ़ हैं सज्जाद हैदर यलदरम। उसके बाद फिर आपका 9वां लेसन है जो शामिल निसाब है, सबक का नाम है यार बाश। मुसन्निफ़ हैं मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। आपका 10वां लेसन है शेख पीरू। मुसन्निफ़ हैं रशीद अहमद सिद्दीकी। आपका 11वां सबक है हाली। मुसन्निफ़ हैं मौलवी अब्दुल हक। आपका फिर 12वां लेसन है उर्दू लिटरेचर के अनासिर खमसा। मुसन्निफ़ हैं मेहदी अफादी। इस तरह से आपका पहला पर्चा जो हिस्सा नस्र का है कुल 12 असबाक पर मुश्तमिल है और हर सबक के 2 चैप्टर हैं, यानी कि 2 बाब हैं। और जो पहला बाब है उसमें हमें मुसन्निफ़ की हालत ज़िंदगी और मुसन्निफ़ के फ़न्नी औसाफ़ और मुसन्निफ़ की अहम तसनीफ़ात के हवाले से हमें मुतालिया करना होगा। और जो आपका दूसरा बाब होगा उसमें मुसन्निफ़ का मज़मून या फिर उसकी दास्तान या फिर उसका इंशाइया हमें पढ़ना होगा। तो इस तरह से ये हमारा पहला पर्चा मुकम्मल होगा। और उसके बाद फिर आइए देखते हैं कि हमारा जो दूसरा पर्चा है हिस्सा नज़्म का। हिस्सा नज़्म में भी 12 अलग अलग शुअरा की अलग अलग नज़्में दाखिल निसाब हैं। इसमें जो पहला नाम है वो है नज़ीर अकबराबादी का। नज़ीर अकबराबादी की 2 नज़्में शामिल निसाब हैं। पहली नज़्म है आदमी नामा और दूसरी नज़्म है बरसात की बहारें। नज़ीर की ये दोनों नज़्में बशक्ल मुखम्मस हैं। और उसके बाद फिर जो दूसरा नाम है वो है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की जो नज़्म दाखिल निसाब है इसका नाम है मुसद्दस मदद जुज़र इस्लाम, जिसे हम मुसद्दस हाली के नाम से भी जानते हैं। और इस नज़्म की बड़ी अहमियत है और इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुसद्दस मदद जुज़र इस्लाम के हवाले से सर सैयद अहमद ख़ान ने यह कहा था कि अगर रोज़ क़यामत अल्लाह मुझसे पूछेगा कि दुनिया से क्या लाए हो, तो मैं कह दूँगा कि हाली से मुसद्दस लिखवा लाया हूँ। उसके बाद फिर जो तीसरा नाम है वो है अकबर इलाहाबादी का।
अकबर इलाहाबादी की 2 नज़में दाखिल निसाब हैं। पहली नज़म है फ़र्ज़ी लतीफ़ा और दूसरी नज़म का नाम है मुस्तक़बिल। इन दोनों नज़मों के खालिक हैं अकबर इलाहाबादी। उसके बाद फिर आगे जो नाम है वो है पंडित बिरज नारायण चकबस्त फैज़ाबादी का। चकबस्त फैज़ाबादी की एक नज़्म दाखिल निसाब है जिसका नाम है रामायण का एक सीन। चकबस्त फैज़ाबादी ने रामायण का एक सीन मुसद्दस के पैराए में लिखा और चकबस्त का ये मुसद्दस पढ़ने के बाद यकीनन हमें मीरानीस के मरसियों की याद ताज़ा हो जाती है। उसके बाद फिर 5वें नंबर पर डॉक्टर इकबाल की 2 नज़में शामिल निसाब हैं। पहली नज़म है शवाए उम्मीद और दूसरी नज़म का नाम है लेन खुदा के हुजूर में। इंशाअल्लाह अल्लामा इकबाल की ये दोनों नज़में हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर नंबर 6 पर जोश मलियाबादी की 2 नज़में हमें पढ़ने के लिए दी गई हैं, जिसमें पहली नज़म है शिकस्ते ज़िंदा का ख्वाब और दूसरी नज़म है बदली का चाँद। इन दोनों नज़मों के खालिक हैं जोश मलियाबादी। फिर नंबर 7 पर जो नज़म शामिल निसाब है उसका नाम है ए इश्क कहीं ले चल। इस नज़म के खालिक हैं अख्तर शिरानी। फिर नंबर 8 पर असरारुल हक़ मजाज की एक नज़म शामिल निसाब है जिसका नाम आवारा है। उसके बाद फिर नंबर 9 पर फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की नज़म तन्हाई शामिल निसाब है। अगर आप देखें हिस्से नज़म में तन्हाई ऐसी वाहिद नज़म है कि जो और नज़मों से बहुत मुख्तसर है, चूँकि फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ ने नज़म तन्हाई सिर्फ़ और सिर्फ 9 मिसरों पर मुकम्मल कर ली है। उसके बाद फिर साहिर लुधियानवी की एक नज़म शामिल निसाब है जिसका उन्वान है फ़नकार। फिर नंबर 11 पर अली सरदार जाफ़री की एक नज़म हमें पढ़ने के लिए दी गई, इसका नाम है एक ख्वाब और। उसके बाद फिर जो आखिरी नाम है हिस्सा नज़म में वो नाम है अख्तरुल ईमान का। उनकी एक नज़म दाखिल निसाब है, नाम है एक लड़का। तो इस तरह से ये आपका दूसरा पर्चा जो हिस्सा नज़म से है, इसमें कुल 12 अलग अलग शुअरा की अलग अलग नज़में दाखिल निसाब हैं। आज का लेक्चर बस यहीं तमाम होता है और आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश ये है कि आप लोग कोरोना जैसे वबाई अमराज से ख़ुद भी महफूज रहें और दूसरों को भी महफूज रखें और बारगाह रब्ब कायनात में इस वायरस के ख़ात्मे की बराबर दुआएं करते रहें। इंशाअल्लाह ताला मैं जल्द ही एक नए लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।